हम सब दिन में कितनी ही बार ईमेल भेजते हैं। कभी सोचा है सेंड बटन दबाते ही वो ईमेल कहाँ चला जाता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, ईमेल के पूरे सफर की, और ये भी समझेंगे कि इस सफर में छिपे खतरों से कैसे बचा जाए। तो चलिए पता लगाते हैं। ये जानना सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि ऑनलाइन दुनिया में सेफ रहने के लिए बहुत जरूरी भी है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 1970s के दशक में रे टॉमलिंसन नाम के एक इंजीनियर से। उन्होंने इसे आरपानेट के लिए बनाया था। और एक मजेदार बात, ये वही शख्स हैं जिनकी वजह से @ सिंबल इतना फेमस हो गया। आज तो इसके बिना कोई ईमेल एड्रेस सोच भी नहीं सकते। अब ईमेल के सफर को समझने के लिए सबसे पहले उसके पते को समझना होगा। मतलब ईमेल एड्रेस बनता कैसे है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और यूनिवर्सल है। एक उदाहरण लेते हैं, billy@johndoe.com। इसमें देखिए 2 मेन हिस्से हैं। @ से पहले जो है यानी बिली, वो है यूजर मेल बॉक्स, और @ के बाद वाला हिस्सा johndoe.com कहलाता है डोमेन। अगर इसे और आसान बनाना हो तो ईमेल एड्रेस को घर के पते की तरह समझिए। जो डोमेन है मतलब johndoe.com, वो हो गई गली का नाम, और जो यूजर मेल बॉक्स है बिली, वो हो गया उस गली में घर का नंबर। है ना एकदम सिंपल। ठीक है, तो एड्रेस तो समझ आ गया। अब सवाल यह है कि ये डिजिटल चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। असल में इसके पीछे कुछ छुपे हुए नियम, जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, काम करते हैं। ये समझ लीजिए जैसे इंटरनेट की अपनी पोस्टल सर्विस है। इस पूरी डिलीवरी सर्विस में 3 मेन खिलाड़ी हैं, SMTP, POP3 और IMAP। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं, पर इनका काम बहुत सीधा साधा है। देखिए, इन तीनों के काम बटे हुए हैं। SMTP, जिसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो ईमेल को भेजने का काम करता है। मतलब ये वो पोस्टमैन है जो चिट्ठी ले जाता है। और जब ईमेल रिसीव करने की बारी आती है, तब POP3 या IMAP अपना काम करते हैं। तो फिर इन दोनों में POP3 और IMAP में क्या फर्क है? देखिए, POP3 आपके ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके सीधा एक डिवाइस, मान लीजिए लैपटॉप, में डाल देता है। बस कहानी खत्म। लेकिन IMAP थोड़ा स्मार्ट है, वो ईमेल को सर्वर पे ही रखता है। इसका फायदा, आप उसे अपने फोन, लैपटॉप, टैबलेट कहीं से भी देख सकते हैं। सब कुछ सिंक में रहता है। और आजकल तो हम सब मल्टीपल डिवाइस यूज करते हैं, तो जाहिर है IMAP ज्यादा काम का है। पर कहानी का एक दूसरा थोड़ा डार्क साइड भी है, जहां इसी बेहतरीन सिस्टम का गलत इस्तेमाल होता है, धोखाधड़ी के लिए। जी हां, ईमेल जितना काम का है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर हम थोड़ा अलर्ट ना रहें। ये कुछ नाम हैं जो शायद सुने हो: फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, व्हेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग। ये सब धोखे से जानकारी निकलवाने के ही अलग अलग तरीके हैं। फिशिंग में जाल सबके लिए फेंका जाता है। स्पीयर फिशिंग में किसी एक खास इंसान पर निशाना साधा जाता है। और व्हेलिंग में तो, जैसा नाम है, बड़ी मछली, मतलब किसी कंपनी के बड़े अधिकारी को फंसाने की कोशिश होती है। इन सब में जो सबसे कॉमन है वो है फिशिंग। इसे ऐसे समझिए, एक ईमेल आता है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है, जैसे बैंक से आया हो या किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, पर असल में उसका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी की सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराना। पर अच्छी बात यह है कि इन खतरों को पहचाना जा सकता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इन हमलों से खुद को बचाएं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई ईमेल इनबॉक्स में आता है तो कैसे पहचाने कि वो असली है या नकली। कुछ चीजें हैं, कुछ रेड फ्लैग्स जिन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो भेजने वाले का एड्रेस ध्यान से देखिए, अक्सर उसमें कुछ गड़बड़ होती है। ईमेल की भाषा देखिए, क्या उसमें स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां हैं? अगर लिखा है डियर कस्टमर जैसा कोई जेनेरिक ग्रीटिंग, तो वो भी एक संकेत है। और हाँ, किसी भी अजीब से दिखने वाले लिंक या अटैचमेंट से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। और एक बहुत बड़ी पहचान है जल्दी मचाने की कोशिश। ऐसे शब्द जैसे अर्जेंट, इनवॉइस, सस्पेंडेड, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तुरंत पेमेंट करें, ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं ताकि हम घबरा जाएं और बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर दें। तो अब इस सारी जानकारी के बाद अगली बार जब इनबॉक्स में कोई ईमेल आए तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए, उसे एक जासूस की नज़र से देखिए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। हमेशा खुद से ये सवाल पूछिए, ये ईमेल दोस्त है या दुश्मन।